Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic conditional and iterative statement means the type of the statement, empty statement, single statement, compound statement. We all are the study. ठीक है आपका the program, sequence of the program, conditional and iterative. Now sequence of the program, normal programming ये आप पढ़ चुके हैं. अब रीडिंग, प्रिंटिंग, नॉर्मल वर्किंग, रीडिंग, नॉर्मल वर्किंग, प्रिंटिंग, यू नो. ठीक है. नाउ टुडे विल स्टार्ट द इफ स्टेटमेंट. इफ statement, if is the conditional statement, compound and conditional statement. Compound means if is the combination of more than one statement. ठीक है. इस combination में पहला statement condition की checking होती है और दूसरा statement अगर उस condition का result true है तो कौन सी लाइन चलेगी वो उसके बाद वाले स्टेटमेंट होते हैं. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन. वन इज द फॉर द कंडीशन चेकिंग एंड द अदर इज फॉर द स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स आपका कुछ स्टेटमेंट पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करते हैं. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चलेंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी. द सिंटैक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन कोलन. ऑलवेज रिमेंबर दिस कोलन. ये कोलन आपका पाइथन में जहां पर भी आएगा, पहली बार इफ में आया है, ठीक है, उसके बाद लूप में आएगा, फंक्शन में आएगा, क्लास में आएगा, एनी अदर प्लेस यहाँ पे भी आएगा. मीन्स दिस इज फॉर द पाइथन इंटरप्रेटर कि इसके बाद वाली लाइन एक इंडेंट के बाद होनी है और जितनी लाइनें हैं वो सारी की सारी इस ग्रुप का पार्ट है. ठीक है. तो कोलन, उसके बाद एक इंडेंट छोड़कर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, जितने स्टेटमेंट आप चाहते हैं कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर चले वो सारे स्टेटमेंट्स. दिस इज द सिंटैक्स. इफ कंडीशन कोलन एंड द स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट. नाउ टेक द एग्जांपल. यहां पर इफ मीन्स सिर्फ मैंने अभी ये बताया है कि कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा. मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स निकलता है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे. सिंपल. ओके, टेक द एग्जांपल. राइट अ प्रोग्राम विच रीड अ ईयर and tell it is leap year or not. एक प्रोग्राम लिखिए जो एक ईयर को रीड करे और बताए कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं. तो लीप ईयर, कौन से लीप ईयर होते हैं? ईयर लीप ईयर कब होते हैं? जब वो ईयर 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाए तो वो ईयर लीप ईयर कहलाते हैं. राइट. नाउ अब ये टास्क हो गया, राइट अ प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम को निकालने के लिए कि एक ईयर लीप ईयर है या नहीं, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक ईयर चाहिए होगा ना, तभी तो चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं. तो रीड अ ईयर. ईयर इज इक्वल टू इंट इनपुट enter a year. आप ये लाइन चलेगी, ये मैसेज प्रिंट होगा, आप एक ईयर डालेंगे और वो ईयर इसमें आ गया, यानी आपके पास डेटा आ गया. ईयर जिसको आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है. कैसे चेक करेंगे? 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाए. तो
4 से फुल्ली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे, मीन्स इस ईयर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। यानी चेक कीजिए, इफ ईयर मॉड 4, यानी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आता है। नाउ कोलन, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द कोलन। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर एक 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है तो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है। अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो प्रिंट इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका, एक ईयर को रीड कर रहा है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहा है, उस रिमाइंडर को चेक कर रहा है क्या ये रिमाइंडर 0 है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आया, यहाँ पे 0 है, अगर दोनों बराबर है मीन्स ट्रू। तो अगर ट्रू है रिप्रिंट होगा इट इज अ लीप ईयर, और उसके बाद प्रिंट बाय बाय। मीन्स आपका चेक कर रहा है कि लीप ईयर है या नहीं है। अब नहीं है वाला कॉलम अभी इस ग्रुप में नहीं है, अगर है तो प्रिंट कर देगा लीप ईयर है, और अगर नहीं निकलेगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इट इज जस्ट अ सिंगल इफ। अभी मैंने एल्स नहीं बताया है, ठीक है, तो एल्स कंडीशन इसमें ही है। ये चेक कर रहा है, अगर रिजल्ट ट्रू है तो लीप ईयर प्रिंट हुआ, अगर रिजल्ट फॉल्स है तो कुछ भी नहीं, प्रिंट बाय बाय। ठीक है, तो ये प्रोग्राम विच रीड अ ईयर एंड प्रिंट इट इज लीप ईयर इफ इट इज लीप ईयर, राइट। दूसरा प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम विच रीड अ एज एंड टेल एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक है, एक ईयर रीड करे, एज रीड करे, ठीक है, और बताए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। कैसे करेंगे, रीड अ एज एंड टेल एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, अगर हमें ये टास्क दिया गया है, क्या हमारा प्रोग्राम वो करना है, वो प्रोग्राम बताएगा कि एलिजिबल हो वोट के लिए या नहीं। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एज रीड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एज डाल दीजिए, एज रीड किया। अब एज एलिजिबल फॉर वोट के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर वो 18 से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 18 से अबव हो, डिवाइड नहीं, 18 से अबव हो या बराबर हो तो वो एलिजिबल फॉर वोट है। अगर 18 से छोटा है तो एलिजिबल फॉर वोट नहीं है। यानी जो हमने रीड किया है एज, चेक करना है क्या ये 18 के बराबर, 18 से बड़ा या 18 के बराबर है। तो कंडीशन हमारी कुछ ऐसी होगी, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कोलन, ऑलवेज रिमेंबर दिस कोलन। क्या ये जो हमने एज रीड की है क्या 18 से बड़ी या बराबर है, अगर ऐसा है देन प्रिंट एलिजिबल। जस्ट सिंपल इफ, खत्म। यहाँ पे आप प्रिंट बाय बाय लिख सकते हैं। यू आर डूइंग ओनली सिंपल इफ, नॉट एल्स। तो अगर जो एज आपने रीड की अगर वो 18 से बड़ी होगी तो ये लाइन प्रिंट होगी, 18 से छोटी होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ बाय बाय प्रिंट होगा। दैट इज द सिंगल इफ। ठीक है, एक कैरेक्टर रीड कीजिए और बताइए क्या ये नंबर है। देखिए नंबर क्या होता है कि आपका जो नंबर की ASCII वैल्यू होती है, रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स ASCII वैल्यू with this program is in your book।
सिंगल कैरेक्टर, हाँ, एक कैरेक्टर रीड कीजिए और अगर वो कैरेक्टर 0 से बड़ा और 9 से छोटा है, मीन्स बिटवीन 0 to 9 है, अगर 0 से इट चेक द आस्की वैल्यू, इट चेक आस्की वैल्यू। तो अगर वो जो कैरेक्टर है वो नॉर्मल 0 से बड़ा और 9 से छोटा है, इट चेक द आस्की वैल्यू। अगर ऐसा है तो आपने नंबर एंटर किया है, ठीक है। एक कैरेक्टर रीड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये कैरेक्टर कोई डिजिट है। CH is equal to not, don't convert it to integer, simple input, enter a single character, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर आ गया, वो कैरेक्टर आपका एक सिंगल कोड में आएगा। अगर ए डाला है तो ए ऐसे आएगा, 9 डाला है तो 9 ऐसे आएगा। अब आप चेक कीजिए ये जो कैरेक्टर है क्या CH ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड CH इज लेस देन और इक्वल टू 9। मैंने इक्वल भी डाला है ताकि 0 और 9 भी बीच में आ जाए। क्या ये जो कैरेक्टर है वो 0 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा या बराबर है? देखिए जितने भी कैरेक्टर हैं वो 0 से 9 के बीच में आए, ठीक है। एक चेक द आस्की वैल्यू, वो अपने आप ही आस्की वैल्यू चेक करता है, ठीक है। तो CH मान लीजिए यहाँ पे आपने 8 डाला था तो यहाँ पे 8 आ गया, ये इन दोनों की चेक होगी, दोनों की आस्की वैल्यू चेक होगी। तो ये चेक कर रहा है कि जो कैरेक्टर आपने रीड किया है क्या उसकी आस्की वैल्यू 0 से बड़ी या 9 से छोटी, इसके बीच में है। अगर इसके बीच में है तो जो कैरेक्टर आपने रीड किया है वो एक डिजिट है। प्रिंट अ डिजिट, सिंपल। एंड इसलिए क्योंकि अभी मैंने एल्स नहीं पढ़ाया है। अगर ये कंडीशन ट्रू है मीन्स अ डिजिट है, सिंपल। प्रिंट यू हैव एंटर अ डिजिट, खत्म, राइट। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन, इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि कंडीशन ट्रू है तो ये हो, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हो, ये वाली चीज अभी हमने नहीं देखी, ठीक है। तो फॉल्स वाली कंडीशन भी तो होती है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू है ये होना है, कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना है, ये हम एल्स में लिखते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लाइन चले, अगर फॉल्स है तो एल्स वाली लाइन चले, राइट। नाउ द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन कोलन स्टेटमेंट्स, जितने चाहे आप डालो, एल्स। एल्स के बाद भी कोलन, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे इसके पार्ट है। जैसे ही कोलन आता है आपका पैटर्न समझ जाता है कि अब एक इंडेंट छोड़कर लाइनें आएंगी और वो सारी एक ग्रुप का पार्ट है। तो एल्स वाले भी तो लाइनें हैं, ग्रुप का पार्ट, तो एल्स में भी कोलन लगाते हैं एंड यू कैन राइट द स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट्स, राइट। चलेगा कैसे? सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन चलेगी, ठीक है। यहां पर कोई कंडीशन की चेकिंग नहीं हो रही है, ट्रू है तो ये लाइन, फॉल्स है तो ये लाइन, ठीक है। अब प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम विच रीड 2 नंबर एंड प्रिंट द बिगेस्ट। राइट अ प्रोग्राम
which read two numbers and print the biggest. ठीक है, दो नंबर रीड करने हैं और दोनों नंबर में से बिगेस्ट को प्रिंट करना है। कैसे होगा ये? सबसे पहले तो दो नंबर रीड करने पड़ेंगे, पहला काम। ठीक है, उसके बाद अब चेक करेंगे क्या पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहला वाला बड़ा है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा नहीं है तो दूसरा वाला बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम दो नंबर रीड करना। नंबर को हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 में स्टोर करते हैं। नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर रीड कीजिए। नंबर 2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। दो नंबर रीड कर लिए, दोनों ही को ही इंटीजर में यानी नंबर में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम उस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। हालांकि इसमें कोई अर्थमेटिक ऑप्शन तो परफॉर्म करना नहीं है, फिर भी इन द न्यूमेरिक फॉर्मेट सो दैट यू कैन कंपेयर। क्योंकि अगर हम लोग इसको नंबर में कंपेयर नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग में कंपेयर हो जाएगा, तो स्ट्रिंग कंपेरिजन वो आज की वैल्यू के बेस पे कंपेयर होगा, वो कंपेरिजन गलत हो सकता है। सो कन्वर्टेड टू द नंबर, ये दोनों एक न्यूमेरिक नंबर के फॉर्मेट में है। अब चेक कीजिए पहली कंडीशन, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 कोलन कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब पहला नंबर बड़ा है। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू प्रिंट नंबर 1 इज बिगेस्ट ठीक है, ये देखिए दो नंबर रीड किए हैं, चेक किया क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। अगर ये ट्रू है मतलब नंबर 1 बड़ा है तो प्रिंट में यहाँ पर नंबर 1 की वैल्यू आएगी। दिस इज द वेरिएबल नेम एंड दिस इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर नंबर 1 की वैल्यू और इज बिगेस्ट आएगा, यानी जो बड़ा है वो बड़ी वाली वैल्यू और इज बिगेस्ट आएगा। अब अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स मीन्स नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया, तो क्या हो, कंडीशन का रिजल्ट आया तब तो ये ट्रू ये वाली नहीं चलेगी। कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आया तो मतलब आपका नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो फिर नंबर 2 बड़ा है। ठीक है, तो प्रिंट नंबर 2 इज बिगेस्ट। तो यहां पे देखिए दो नंबर रीड किया है। ठीक है, दो नंबर रीड करने के बाद चेक कर रहे हैं क्या पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब पहला वाला बड़ा है तो हमने चेक किया पहले वाले की वैल्यू और इज बिगेस्ट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब दूसरा वाला बड़ा है तो एल्स में आए दूसरे वाले नंबर को प्रिंट किया इज बिगेस्ट। यानी दो नंबर रीड किया है, दोनों में से जो बड़ा हो वो उस नंबर की वैल्यू और इज बिगेस्ट प्रिंट होगा। यानी अगर आप 4 6 रीड किया है तो 6 इज बिगेस्ट प्रिंट होगा, 6 17 रीड किया है तो 17 इज बिगेस्ट प्रिंट होगा, 18 4 रीड किया है तो 18 इज बिगेस्ट। चेक किया जो बड़ा है, अगर नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 1 की वैल्यू, और अगर ये फॉल्स है तो नंबर 2 बड़ा है तो नंबर 2 की वैल्यू, ये प्रिंट होगी। राइट, नाउ सम मोर एग्जांपल। चलिए हम अपनी से बताते हैं।
ओके, रिमेनिंग थिंग विल टेक टुमारो। ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे, सब कराएंगे और ढेर सारे आपको करने के लिए भी देंगे। और नाउ रेस्पॉन्ड करिए, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ करिए और करके रिटर्न कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग प्रोग्राम बना पा रहे हैं। प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आ जाए तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यू आर मेकिंग योर प्रोग्राम एंड योर प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, तो ढेर सारे प्रोग्राम बनाने के लिए देंगे, सब बनाइए और दिखाइए। ओके, थैंक यू।